बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। अगर आप कम बजट में बाजार जैसे KFC जिंगर बर्गर और विंग्स का मज़ा उठाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज तो बहुत तरीक़ों से खाए होंगे, लेकिन ये जिंगर फ्राइज खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो आप लोगों ने लेने हैं सिर्फ पोटैटोज और KFC स्टाइल क्रम्स वाले ये जिंगर पोटैटो अपने घर में बनाएं। बच्चे हों या बड़े, सबके ये फेवरेट होने वाले हैं। अगर आपके पास 2 आलू हैं तो ये शानदार से स्नैक्स आप 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस जिंगर पोटैटो चिप्स को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 आलू, जिसे मैं छुरी की मदद से पिल ऑफ कर लूँगी और कटर से इसे बारीक स्लाइस में कट कर लूँगी। आलू के स्लाइस आप अपने हिसाब से मोटे या पतले ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटे मत लीजिएगा वरना आलू गलेंगे नहीं, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और ये देखिए मैंने गोल स्लाइस में आलू को कट कर लिया है। आलू को कट करके पानी में डाल देंगे ताकि इसका जो सारा स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम जिंगर की कोटिंग रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हम प्लेट में 1 कप मैदा लेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमारा ड्राई बैटर रेडी हो चुका है। अब क्रम्स बनाने के लिए एक और बैटर रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए बोल में 1 कप मैदा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। खूबसूरती के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक ठीक सा बैटर बना के रेडी कर लेंगे। इसका बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना आलूओं से निकल जाएगा। फिर जो हमने आलू के स्लाइस को कट किया था उसे मैंने छान के छलने में रख लिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर इन आलूओं को हम बैटर में ऐड करेंगे, अच्छी तरह से डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसे मैदे में ऐड करते जाएंगे और मैदे की अच्छे से कोटिंग करेंगे। हल्के हाथों से इसके क्रम्स बनाएंगे उलट पुलट करते हुए। और आप देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से इसकी कोटिंग हो रही है, इसके क्रम्स भी बन रहे हैं। और आप चाहें तो इसी प्रोसेस को अगेन रिपीट भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके जो आलू की कोटिंग है बहुत ही शानदार और क्रिस्पी सी बन के रेडी होगी। बहुत ही क्रंची सी और क्रम्स भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। अब इसे करके सारे आलू को इसी तरह से कोट करते रहना है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे आलू की अच्छे से जिंगर कोटिंग कर ली है। दूसरी साइड मैंने तेल को गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। शाम की चाय के साथ ये स्नैक्स बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ जाए तो आप फटाफट से ये स्नैक्स बनाएं और उन्हें चाय के साथ पेश करें। और मज़े की बात यह है कि 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। ना कोई झंझट, ना ही कोई मेहनत और ना ही कोई परेशानी। अब एक एक करके इन जिंगर फ्राइज़ को ऑयल में ऐड करते जाएंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पे हमें मीडियम रखना है। जितने कढ़ाई में आए उतने हम इसमें ऐड कर देंगे। तेल यहाँ पे हमारा पहले से गर्म था। देखिए डालते के साथ ही कितने क्रम्स बनने लगे हैं और तेल में अच्छे से बबल्स भी बन गए हैं। इसी तरह से ये क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। जब ये दोनों साइड से क्रिस्पी से गोल्डन से फ्राई हो जाएंगे तो इसे हम छलने से निकाल के प्लेट में रख देंगे। बाकी बचे हुए फ्राइज़ को भी हम इसी तरह से रिपीट करके ऑयल में ऐड कर देंगे। ये इतनी शानदार रेसिपी है कि आपके घर के बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे, साथ ही साथ बड़ों का भी यही रेसिपी दिल जीत लेगी। अब सारे जिंगर फ्राइज़ में अच्छे से फ्राई करने के बाद इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ।
ریسپی بہت ہی ذائقے دار اور خوشبودار سے پوٹیٹو زنگر چپس جو سب کے ہوش اڑا دے گی۔ اب چکن زنگر کھانا چھوڑیں، صرف ایک بار یہ آلو زنگر بنا کر دیکھیں۔ یقیناً یہ ریسیپی آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی۔ گرم گرم اسے کیچپ یا سوس کے ساتھ سرو کریں اور ساتھ میں چائے بھی انجوائے کریں اور اپنے ٹی ٹائم کو بنائیں خاص اس ریسیپی کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔